मैनचेस्टर सिटी एक बार फिर से एफए कप चैंपियंस बन चुके हैं और इसका मतलब है कि पेप गार्डियोला के अंडर उन्होंने तीसरी दफ़ा एफए कप जीता है। लेकिन इस मैच का एक इमोशनल साइड भी थी क्योंकि वेम्बले में बर्नार्डो सिल्वा का मैनचेस्टर सिटी की शर्ट में ये आखिरी मैच था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सीज़न वो मैनचेस्टर सिटी को छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए अब टैक्टिकली ब्रेक डाउन करते हैं कि दोनों टीम्स ने एग्जैक्टली किस तरह सेटअप किया और किस चीज़ ने फाइनल रिजल्ट डिसाइड किया। चेल्सी ऑन पेपर 3-4-2-1 फॉर्मेशन में लाइंड अप थी। गोल में रॉबर्ट सेंचेस थे, बैक थ्री में हैटो, कोलवेल और फोफाना थे, मिडफील्ड में काइसेडो, रीस जेम्स, पाल्मर एंड एंजो फर्नांडिस थे, जबकि कुकुरेला और मालो गुस्टो विंग बैक्स का रोल प्ले कर रहे थे और अप टॉप जो पेड्रो स्ट्राइकर थे। दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी ने अपना ट्रस्टेड कप सेटअप यूज़ किया था। ट्रैफर्ड गोल्ड में थे जो कि पूरा सीज़न डोमेस्टिक कप्स में ही नज़र आए हमें। बैक फोर में मार्क गेही, खुसानोव, ओराइली और नूनियस थे। मिडफील्ड में रॉड्री और बर्नार्डो सिल्वा थे, जबकि उमर मार्मूश एक हाइब्रिड रोल में थे जो कि सेकंड स्ट्राइकर खेल रहे थे। फ्रंट लाइन में हैलैंड जो हैं वो स्ट्राइकर खेल रहे थे और विंग्स पे डोकू एंड सेमेन्यू थे। मैच के स्टार्ट होते ही चेल्सी आउट ऑफ पोजीशन कंपैक्ट होगी और वो सेंट्रल जोन को प्रोटेक्ट कर रही थी और मिडफील्ड में डायमंड शेप से प्रेस कर रहे थे और बैक में बैक फाइव बना रहे थे। जेम्स और काइसेडो स्पेसिफिकली रोड्री और बर्नार्डो को मार्क कर रहे थे और इसी वजह से चेल्सी का प्रेस कभी कभी इतना अग्रेसिव था कि जेम्स एंड काइसेडो सेकंड स्ट्राइकर की पोजीशन पे नज़र आ रहे थे, बिकॉज रोड्री एंड बर्नार्डो दोनों में से जिसके पास स्पेस होती थी वो ड्रॉप कर रहे थे डीप एरियाज में। और इसी की वजह से चेल्सी की मिडफील्ड में गैप बन रहा था जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे हॉलैंड। जब हॉलैंड ड्रॉप कर रहा था डीपर एरियाज़ में तो चेल्सी के डिफेंडर्स को ये डिसीजन लेना पड़ रहा था कि वो क्या वो हॉलैंड को फॉलो करें या अपनी लाइन मेंटेन करें। अगर वो हॉलैंड को फॉलो कर रहे थे, उमर मार्मूश एक वर्टिकल रन हाफ स्पेसेस में रिपीटेडली मार रहे थे जिसको पिक कर रहे थे मार्क गेही फ्रॉम अ थ्रू बॉल और अ लॉन्ग पास। जिसकी वजह से गेही के प्रोग्रेसिव पासेस बहुत ज़्यादा थे और ये पैटर्न स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हो रही थी तो सिटी जो है वो डोकू के थ्रू ज़्यादा अटैक कर रही थी और एवरी टाइम डोकू हैड द बॉल चेल्सी उसको दो या कभी तीन प्लेयर से मार कर रही थी। लेकिन एग्जैक्टली इसी ओवरलोड का फ़ायदा निको ओराइली ने उठाया और वो गोस्ट रन मार रहा था बॉक्स के अंदर और कटबैक और क्रॉसेस के लिए। और ये पैटर्न हमें पूरे मैच में रिपीटेडली दिखा। दूसरी साइड पे सेमेन्यो भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था। उसकी बैटल कुकुरेला के साथ ऑनेस्टली मैच की बेस्ट इंडिविजुअल बैटल थी और सेमेन्यो ने काफ़ी दफ़ा इस ड्यूल को डोमिनेट किया और उसको सपोर्ट करने के लिए नूनियस जो कि अंडरलैपिंग और ओवरलैपिंग रन कॉन्स्टेंटली कर रहा था। इनफैक्ट एक डिसअलाउड गोल भी इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ही आया था। यानी सिटी का इंटायर स्ट्रक्चर चेल्सी के डिफेंसिव ओवरलोड को मैनिपुलेट करने के लिए काम कर रहा था। अब अगर चेल्सी की बात करें विद द बॉल तो वो बैक थ्री बना रहे थे, लेकिन उसके प्ले में वर्टिकलिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम चेल्सी के पास क्लियर थ्रू बॉल अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद चेल्सी जो है वो बैक पास को अटेम्प्ट कर रही थी। फॉरवर्ड पास की जगह बैक पास आ रहा था। सिर्फ एंजो फर्नांडिस एंड लेवाई कोलविल जेन्युइनली फॉरवर्ड इंटेंट दिखा रहे थे और इसीलिए इस मैच में उनके प्रोग्रेसिव पासेस सबसे ज़्यादा। मालो गुस्तो भी ट्राई कर रहे थे क्रॉसेस डालने की, लेकिन वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थे और काफ़ी क्रॉसेस जो हैं वो ब्लॉक हो रहे थे। एक मोमेंट ऐसा भी आया जहाँ पे एंजो फर्नांडिस ने ब्रिलियंटली पास किया जो पेड्रो को और दोबारा उनको एक एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन भी दिया, लेकिन जो पेड्रो की डिसीजन मेकिंग ऑनेस्टली शॉकिंग थी और एंजो का रिएक्शन सब कुछ बता रहा था। ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं था, पूरे मैच में चेल्सी रिपीटेडली बॉल विन कर रही थी, फिर फाइनल थर्ड में रॉन्ग डिसीजन लेती और पोजीशन वापस लूज कर देती। सेकंड हाफ में गार्डियोला ने गेम कम्प्लीटली किल कर दी टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन से। शर्की एंड कोवाचिच को इंट्रोड्यूस किया गया
क्योंकि एक फेज़ ऐसा आया था जहाँ पे चेल्सी लगभग 10 मिनट के लिए 70% पोजेशन एंजॉय कर रही थी, लेकिन चरकी के आते ही मोमेंटम कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। वो डीपर एरियाज में ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए। चेल्सी के बिना प्रेशर के वो कामली प्ले को डिक्टेट करने लगे। इसी सीक्वेंस से विनिंग गोल भी आया। चरकी थ्रू बॉल अटेम्प्ट करते हैं, चेल्सी उसे इंटरसेप्ट करती है, लेकिन रीबाउंड फॉल करता है हालैंड के पास। हालैंड जो है वो बैक पे टर्न लेके बॉल को प्रोटेक्ट करता है और वाइड एरियाज में पास करता है और रुकने की बजाय इमीडिएटली डेप्थ में रन कंटिन्यू रखता है। इस वक्त सेमेन्यो पेनल्टी एरिया को अटैक करता है और फिर हालैंड फर्स्ट टाइम ब्रिलियंट क्रॉस ड्रिवर करता है, जिसे सेमेन्यो बैक हील फिनिश से गोल में कन्वर्ट करता है। ये एक रूथलेस मूव थी, एक रूथलेस फिनिश थी और वही गोल फाइनल डिसाइड करता है। मैनचेस्टर सिटी अपने सीज़न की सेकंड ट्रॉफी लिफ्ट करता है और चेल्सी उनके लिए कैंपेन ट्रॉफीलेस रही। हाँ, चैंपियंस लीग स्पॉट अभी भी उनके पास है फाइट करने के लिए, लेकिन इस फाइनल ने एक चीज़ एक्सपोज कर दी। चेल्सी के पास ना तो स्ट्रक्चर है, बस टैलेंट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मिसिंग है। और सिटी चाहे ट्रांजिशन पे हो, चाहे प्लेयर्स लीव कर रहे हो, पेप गार्डियोला की मशीन अभी भी ट्रॉफीज प्रोड्यूस कर रही है। और अब सिटी प्रीमियर लीग रेस में आर्सेनल को प्रेशर करेगी, जो सिर्फ 2 पॉइंट्स क्लियर है। अगर आपको ये टैक्टिकल ब्रेकडाउन पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।